लर्न आयुर्वेदा वेलकम से। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयुर्वेद अवतरण। ठीक है, आज हम चरक अनुसार आयुर्वेद अवतरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आयुर्वेद अवतरण पढ़ने से पहले कि चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन 2 बार आया है। ठीक है, चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन 2 बार आया है। सर्वप्रथम चरक सूत्र स्थान अध्याय 1, जिसका नाम है दीर्घम जीविती अध्याय, उसमें। और फिर दूसरी बार चरक चिकित्सा अध्याय 1 के चौथे पाद में, जो है आयुर्वेद समुत्थानी अध्याय। तो आपको ये याद रखना है, पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है कि चरक संहिता सिर्फ ऐसी संहिता है जिसमें आयुर्वेद का अवतरण 2 बार आया है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आयुर्वेद अवतरण की ओर। ठीक है, कि सृष्टि की रचना के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को था, पहले से ही था। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान किसी से नहीं लिया है, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण किया है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये आयुर्वेद का ज्ञान अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। ठीक है, दक्ष प्रजापति के बाद ये ज्ञान अश्विनी कुमारों तक पहुंचा। अश्विनी कुमार, जिन्हें हम देव चिकित्सक भी कहते हैं, जो थे नासात एवं दस्र। ठीक है, देव चिकित्सक कहे जाते हैं। फिर अश्विनी कुमार से, ठीक है, अश्विनी कुमार से आयुर्वेद का ज्ञान लिया देवराज इंद्र ने, जिन्हें अपन सचीपति, सतक्रतु हैं, सतक्रतु, बलहंतार ये भी कहते हैं, इनके पर्याय हैं। जो आपको जब चरक सूत्र स्थान एक अध्याय 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको पर्याय मिलेंगे, और ये पर्याय इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, आयुर्वेद का ज्ञान अब परलोक तक सीमित रह गया। ठीक है, देवभूमि लोक में आयुर्वेद का ज्ञान नहीं आया था। तो उस समय क्या हुआ कि ग्राम्य भोजन, ग्राम्य जीवन जीने से जो इंसान लोग थे ना, प्राणी लोग थे भूमि लोक पे, मृत्यु लोक में, वो बीमार होने लगे। तो उनके कल्याण के लिए ऋषियों ने एक संगोष्ठी की। ठीक है, जिसमें टोटल 53 आचार्य सम्मिलित हुए। ठीक है, हिमालय पर्वत पर संगोष्ठी हुई कि भाई अब हम सब बीमार हो रहे हैं, अगर हम लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे तो प्राणी जगत का तो नाश हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो संगोष्ठी में सब लोगों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इंद्र के पास उनके समस्या का समाधान है। अब एक समस्या आई कि भूमि लोक से परलोक तक जाएगा कौन? ठीक है, क्योंकि शरीर भूमि लोक से परलोक जाना बहुत बड़ी बात है। कैसे जाएगा? बड़ी बात है, कैसे जाएगा सामने वाला, है ना? तो मैं तो सोचा उन्होंने कैसे जाएगा, तो उन्हें किसका ध्यान आया? भरद्वाज का। भरद्वाज, जिन्हें हम उग्र तपा भी कहते हैं, इन्होंने उग्र तप से ये काबिलियत हासिल की थी कि वो शरीर परलोक जा सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए भरद्वाज जी का चयन हुआ। भरद्वाज जी आयुर्वेद का ज्ञान लेने गए। ठीक है, इंद्र से उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। तो इंद्र से जब उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया तो भूमि लोक पे आए। ठीक है, तो उन्होंने एज इट इज, ठीक है, एज इट इज ज्ञान, ना उसमें कुछ जोड़ा ना उसमें कुछ घटाया, जो उन्हें त्रिस्कंद युक्त आयुर्वेद का ज्ञान देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को उन्होंने आत्रेय और जो संगोष्ठी हुई थी उसमें सम्मिलित अन्य ऋषियों को भी सुनाया। ठीक है, फिर आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को, अग्निवेश, पराशर, जत्तुकर, हारीत, भेल और क्षारपाणी, इन्हें ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ठीक है, ये होती है आत्रेय संपदा। ठीक है, और जब आप अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं तो अष्टांग हृदय में महर्षि भरद्वाज का वर्णन नहीं आया है। वहां पे सीधे उन्होंने इंद्र के बाद अत्रि पुत्र, ठीक है, जिन्हें हम आत्रेय कहते हैं, उनका वर्णन किया है। और जो धन्वंतरी संप्रदाय है उसमें आत्रेय का वर्णन नहीं आता है, उसमें भारद्वाज का वर्णन नहीं आता है, उसी धन्वंतरी जी का वर्णन आता है कि उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया इंद्र से, और बाकी जो उनके 6-7 शिष्य थे, है ना, उन्हें उन्होंने ज्ञान दिया। तो इस तरह ये आयुर्वेद का अवतरण हुआ, और आयुर्वेद का भूमि लोक पे आया। भूमि लोक जिसे अपन इहलोक या मृत्यु लोक भी कहते हैं, इस तरह आयुर्वेद का ज्ञान भूमि लोक पर आ गया।
अब क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मृत्यु लोक में सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान किसे प्राप्त किया। ठीक है, तो आचार्य चरक के अनुसार अगर पूछा जाए तो आपको नो डाउट से महर्षि भारद्वाज जाएगा। ठीक है, और परलोक सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान लेने गए आचार्य चरक के अनुसार, तो उसमें ही महर्षि भारद्वाज आएगा। इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाली है जो, उसमें हम चरक संहिता का निर्माण देखेंगे, चरक संहिता का निर्माण कैसे हुआ, चरक संहिता के बेसिक पॉइंट कवर करेंगे। उसके बाद हम अपनी चरक संहिता की पूरी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग के साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए।